हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में, जहां पे मैं डेली बेसिस पे आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं। एक तो करंट अफेयर जो डेली का होता है डेट वाइज, अगर आज 16 है तो 16 का भेजूंगा, 17 है तो 17 का, मतलब एक दिन प्रीवियस वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एमसीक्यू के तौर पर, कि आपको न्यूज़पेपर ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है और एग्जाम का प्रिपरेशन भी आपका ढंग से। दूसरा मैं शेयर करता हूँ आपके साथ स्टैटिक, और द थर्ड है वो मंथली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो जरूर देखें सारे वीडियोस। ठीक है, तो माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 years एंड मेंटर मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। आई हैव आल्सो क्लियर वेरियस गवर्नमेंट, और मेरा अपना एक्सपीरियंस काफ़ी है। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हैं, करियर पावर में पढ़ा रखा है, बीएससी में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो उसके एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वन अकेडमी का लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको इनके पास वो पहुंच सके। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आप ही नहीं, दूसरों अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करिए कि वो भी इंस्टॉल कर रहे हैं, उन्हें भी मदद मिल सके। आप मुझे टेलीग्राम ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में तो पता चलेगा ही कि जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं, साथ में एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कभी कभी आपसे छूट जाता है तो वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको डेफिनेटली ही डिफरेंट डिफरेंट मंथ के जो प्लान है, सब्सक्रिप्शन है, उनको आपको परचेज करना चाहिए, जो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक है। मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप 12 या 24 मंथ के प्लान को ऑप्ट करें। क्यों? इसका ये फ़ायदा है कि जैसे आपने बैंक में आपने लिया, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक में जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उन सभी का क्लास आप इसी प्राइस पे पा जाएंगे। मान के चलिए आपने 1 साल का प्राइस दिया 6,000, तो इसी प्राइस पे सभी टीचर का क्लास आप एक्सेस कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, आपके पास जो एग्जाम के लिए किए हैं वो मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्विज़, ये भी इसी में प्राइस में मिल जाएगा। तीसरा चाहिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, सारे सब्जेक्ट के अपडेटेड मटेरियल और पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, हर टीचर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाता है, तो ये बहुत बड़ा की पॉइंट हो जाता है। अब साल भर में आप मल्टीपल एग्जाम फेस करते हैं, तो मल्टीपल एग्जाम के लिए हर साल एग्जाम में चेंजेस होते रहते हैं, तो इस पॉइंट को भी आपको कंसिडर करना होगा। इकोनॉमिकल कैसे, मान के चलो, मैंने क्यों बोला कि 12 या 24 मंथ के प्लान को लेने के लिए, एक तो ये काफ़ी सस्ता हो जाता है। क्यों? आप जैसे ही ये रेफरेंस कोड डालेंगे तो उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 6,000 का कोर्स 5,400 में अवेलेबल हो गया। 2 साल अगर आप 1,200 ऐड कर देते तो 2 साल का मिल जाता है। तो मैं तो कभी लूँगा तो 2 साल का ही लूँगा, तो 6,480 रुपये पड़ गया। ठीक है, इस पर भी आपने रेफरेंस कोड डाल दिया, तो किसी भी प्लान में रेफरेंस कोड डालिए 10% का। ये नहीं कि सिर्फ बैंक में, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, मतलब अन अकेडमी पर जो भी अवेलेबल है प्रोडक्ट, आप उसमें से कोई भी प्लान लेते हैं उसमें ये रेफरेंस कोड डालिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा। 6 या 12 या 24 मंथ के प्लान को अगर ऑप्ट करते हैं, उसको नो कॉस्ट ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करंट अफेयर 15 जुलाई एमसीक्यू, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड द इलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 बाय द आईटी इंस्टीट्यूशन इलिट्स टेक्नो मीडिया अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? पहला है केरला, सेकेंड है छत्तीसगढ़, थर्ड है हरियाणा, फोर्थ है उड़ीसा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सेकेंड, छत्तीसगढ़। सीएम कौन है ये भी याद रख लेंगे, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। दूसरा क्या है ये भी याद रख लेंगे, गवर्नर कौन है, तो अनुसुईया, अनुसुईया उके, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, उड़ीसा का कौन है गवर्नर, तो गणेशी लाल, गणेशी लाल। हरियाणा का कौन है, बस नारायण याद रख लीजिए, उससे भी काम हो जाएगा, सत्यदेव नारायण। केरला के कौन है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर, आरिफ मोहम्मद। और सीएम तो आसानी है, याद ही होगा, पिन्नारई विजयन, पिन्नारई विजयन। तो ये सब याद रख लीजिएगा। Question number second, the Ministry of Railway has set the target of transforming the Indian Railway into green railway by which year in mission mode? 2023, 2025, 2021 एंड फोर्थ है 2030। तो आंसर हो गया 2030। तो रेलवे मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल साहब है, ये भी याद रख लीजिएगा। Question number third, how many foreign investors have acquired a stake in Reliance Industries subsidiary Jio platform till date? First 12, second 10, third 15 and fourth 11। तो इसमें क्या क्या याद रखना है, एक तो कंपनी का नाम प्लस उसका इक्विटी कितना है और कितना अमाउंट दिया, ये 3 याद रखिएगा। जैसे मान के चलिए मुबादला है, ठीक है, उसके बाद कौन सा है, विस्टा इक्विटी, ठीक है, सिल्वर लेक, KKR, फेसबुक, ये सब जो भी हैं इन सभी कंपनियों का नाम लिख लीजिए। ठीक है, उसके अलावा कितना इक्विटी, कितना परसेंटेज लोगों ने स्टेक लिया है,
और कितना अमाउंट इन्होंने जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया, ये सब सारा याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द विनर्स ऑफ मोहन बगान रत्ना अवार्ड 2020। प्रदीप बनर्जी, अभिलाष घोष, केशव दत्त, प्रसून बनर्जी, गुरबख्श सिंह, पलाश नंदी, प्रदीप चौधरी, सैयद नईमुद्दीन। तो आंसर हो जाएगा चौथा का थर्ड, गुरबख्श सिंह एंड पलाश नंदी। किसका? विनर्स ऑफ मोहन बगान रत्न अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बीन sworn in as the interim chief executive officer of BCCI Board of Control for Cricket in India following the departure of Rahul Johri? ब्रिजेश पटेल, सेकंड है हेमंत अमीन, थर्ड है जयेश जॉर्ज और फोर्थ है अरुण सिंह। तो आंसर हो जाएगा हेमंत अमीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियाज रिनोन्ड आर्टिस्ट ज्योत्सन भट्ट passed away recently. She was famous for which art and form? Ceramic pottery, Madhubani painting, sand art and for the candle making. तो आंसर है फर्स्ट। ठीक है। Andrzej Duda has recently won the presidential election of which country for the second straight term? Hungary, Ukraine, Poland, Sweden। तो आंसर हो जाएगा पोलैंड। ठीक है। राजधानी क्या है? वर्सा। और हंगरी का राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। और यूक्रेन का राजधानी क्या है? तो कीव। और स्वीडन का राजधानी क्या है? स्टॉक। ये सब याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, द इंडियन रेलवे हैज लॉन्च पोस्ट कोविड कोच टू फाइट अगेंस्ट COVID-19. द कोच हैज बीन डेवलप्ड बाय विच यूनिट ऑफ द इंडियन रेलवे? फर्स्ट, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आसनसोल, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली और चौथा है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। तो आंसर हो जाएगा आठवां का चौथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 1.7 मेगावाट बीना सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट हैड बीन सेट अप बाय द इंडियन रेलवे इन विच स्टेट? फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड राजस्थान एंड फोर्थ तमिलनाडु। तो आंसर हो जाएगा 9 का सेकंड मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन रेलवे हैज set the target to electrify all the routes on BroadGov network by dash December 2022, second March 2023, third December 2023, fourth March 2022। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है। अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो आप बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। आप अपने सजेशन भी मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी पे बैंक, एसएससी, यूपीएससी कुछ भी अगर लेते हैं, कोई भी प्लान लेते हैं, किसी भी मंथ का प्लान लेते हैं, तो आप ये कोड यूज़ करें, दैट इज़ PRABHASH, जिस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोज़ के साथ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिए जाएंगे। तो मैं वेट करूंगा आपके सजेशन के लिए कि क्या और ऐड किया जाए कि आपके लिए और भी ये इम्पोर्टेंट हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और होप करता हूँ कि आप बैंक इस साल ज़रूर क्रैक कर लेंगे। आरआरबी का वैकेंसी आ चुका है और एसबीआई का भी मेंस का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।